धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है, या यूं कहें कि एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। 40 में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले इससे मैं बात करेंगे कि मीडिया इस पूरे मामले को कैसे दिखा और देख रहा है। इसके अलावा प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है, डीएम ने किस तरीके का बयान इस पूरे मामले को लेकर जारी किया है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों की हलचल पर भी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। और खबर के चौथे हिस्से में आपको बताएंगे कि क्या पहली बार बाराबंकी के अंदर जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा किया गया है, या उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी पहले ऐसा किया जा चुका है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तमाम चीजें बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से के साथ। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं जगह की। जगह है जिला बाराबंकी, राम स्नेही घाट इसकी एक तहसील है। तहसील परिसर में बनी हुई एक मस्जिद है, उसको देर रात खबर आ रही है कि ढा दिया गया और वहां से जो तमाम मलबा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां से उठा के कहीं और डाल दिया गया। लोगों का ऐसा आरोप है कि मलबा डालते हुए इस चीज़ का भी लिहाज नहीं रखा गया है कि मस्जिद के अंदर जो धार्मिक किताबें रखी हुई हैं, जिसमें कुरान है और तमाम चीज़ें हैं, वो भी कूड़े के ढेर में डाल दी गई। ये लोगों का इस तरीके का दावा है। इसको मीडिया ने कैसा दिखा है वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। दैनिक जागरण देश का सबसे बड़ा अखबार, 6.25 करोड़ रीडर। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। बहुत सारे देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है भाई, और अब रीडर नहीं होते, अब ग्राहक होते हैं। तो ये क्या लिखता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसकी हेडिंग है कि बाराबंकी में मस्जिद को कथित रूप से, शब्दों को सुनिएगा जरा, थोड़ा हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा। बाराबंकी में मस्जिद को कथित रूप से ध्वस्त किए जाने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड नाराज हो गया है। यानी कि इसने जो नाराजगी दिखाई है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की दिखाई है और मस्जिद को कह रहा है कथित रूप से, मतलब इसकी शब्दों में ये है कि अवे कहने के तौर पे तोड़ दिया है, जो है वो मस्जिद है कि नहीं है ये अलग मामला। आगे लिखता है, कहा कि शक्तियों का दुरुपयोग, यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कह रहा है वो शक्तियों का दुरुपयोग। जागरण है, आप जागरण की मानसिकता समझ भी सकते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा अखबार आपके सामने रख रहा हूँ, अमर उजाला। पहले हम उत्तर प्रदेश के बड़े अखबारों का हाल आपके सामने रख रहे हैं। अवैध निर्माण ढहाने पर, ये अवैध निर्माण बता रहा है, वो कथित रूप से मस्जिद बता रहा। ये कह रहा है अवैध निर्माण ढहाने पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा आगे लिखता है कि धर्म विशेष के लोगों ने जताई थी नाराजगी, यानी कि ये भी बता रहा है भाई नाराजगी क्या थी, तनाव क्या था, और अवैध निर्माण बता रहा है, उसको मस्जिद भी नहीं बोल रहा है। अब आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, ये किस तरीके से लिखता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बाराबंकी में ढाई गई 100 साल पुरानी मस्जिद, ये इसने पहली हेडिंग लिखी है, फिर इसके आगे सब हेडिंग में और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहा है। इसी तरीके से एबीपी न्यूज़ जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इसने भी अपना एक अलग चैनल शुरू कर दिया है, एबीपी गंगा के नाम से, तो इसकी खबर पे भी ध्यान देना जरूरी है। बाराबंकी में ढाई गई 100 साल पुरानी मस्जिद, लगता है जिस तरीके की हेडिंग लगाई है इसने एबीपी न्यूज़ ने और न्यूज़ 18 इंडिया ने, इन्होंने किसी एजेंसी के हवाले से कोई खबर मंगा ली है, या हो सकता है किसी एक पत्रकार ने लिखी हो, एक जैसी हेडिंग दे दी हो और उसी ने कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया और उसी ने कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर दिया। जो स्थानीय स्तर पर पत्रकार काम करते हैं उनका हाल यही है, एक आधा लिख लेता और उसके अलावा जो है एक आधा वीडियो बना लेता और सब जगह सर्कुलेट वो चीज़ें होती रहती। तो ये हाल है मीडिया का कि उसने कैसे देखा और दिखाया, ये आप जान चुके होंगे। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं प्रशासन आखिर क्या कहता है। तो यहाँ के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह, उन्होंने किस तरीके का आदर्श पेश किया है, किस तरीके के वो आदर्शवादी हैं, वो तमाम चीज़ें आप उनके सामने रखेंगे। इसी तरीके के यहाँ एसपी हैं यमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद ने किस तरीके से यमुना की तरफ अपना दिल दिखाया है, क्या किया, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उनका ये बयान सुन लीजिए, फिर कुछ सवाल उठाते हैं उनके बयान पर। तहसील राम स्नेही घाट स्थित तहसील आवासीय परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट आवास के सामने निर्मित अवैध आवासीय परिसर के संदर्भ में पूर्व में संबंधित पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही प्रश्नगत आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील आवासीय परिसर में स्थित प्रश्नगत निर्माण को सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 7948 MB ऑफ 2021 में पारित आदेश के क्रम में पक्षकारों का प्रत्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निस्तारित करने पर यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्रश्नगत आवासीय निर्माण अवैध है।
इस आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय रामसनेही घाट पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का मौके पर अनुपालन दिनांक 17 मई 2021 को करा दिया गया है। आपने अगर उनके बयान को ध्यान से सुना तो पहली लाइन उन्होंने अपने बयान में जो बोली है वो कहते हैं कि 15 मार्च को नोटिस जारी करते ही जो यहाँ कब्जाधारी थे वो फरार हो गए, और ये शब्दों में बोल रहे हैं कि कोई धर्मस्थल नहीं है, आवासीय क्षेत्र है, यानी कि तहसील परिसर में किसी लोगों ने आके अपना घर बना लिया, अवैध रूप से वो घर था, धार्मिक स्थल भी नहीं बोल रहे हैं उसको, मस्जिद मंदिर तो छोड़ दीजिए। यानी कि इनके हिसाब से यह है कि जैसे हमने 15 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया और कहा कि भाई तुम अपना यहाँ पे दावा पेश करो, तो वैसे ही वो लोग वहाँ से फरार हो गए। जबकि उसी दौरान की खबर हमने आपके सामने रखी है, फिर से आपके सामने रख देते हैं कि भारी पुलिस फोर्स लगाकर वहां पे लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था, गेट को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद जब बवाल हुआ यानी कि विरोध किया लोगों ने, तो 39 लोगों समेत नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अगले दिन खबर आई 22-24 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर एक दिलचस्प चीज़ और सामने आई थी कि यहाँ से जो किसान नेता थे आशु चौधरी, उनको यहाँ के SDM प्रियांशु पटेल ने फ़ोन पर हड़का दिया था, क्योंकि नेताजी ने कहा था कि मैं मस्जिद को लेकर आपसे मिलना चाहता हूँ। वो ऑडियो भी हमने आपके सामने रखी थी, नेताजी का इंटरव्यू भी आपने इसके सामने रखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो DM के पहले जो सवाल है उसका शायद ये जवाब आप तक पहुंच गया होगा। इसी तरीके से DM के सवाल को आगे अगर आप देखेंगे तो आगे उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से इस जगह को जो है तहसील प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। भाई जब वो लोग तो फरार हो गए तो सुरक्षा की दृष्टि से भाई कोई और आके यहाँ पे कुछ ना करने लग जाए। और इसके बाद हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के मुताबिक 2 अप्रैल को पूरे मामले का निस्तारण कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये अवैध निर्माण है, यानी कि 2 अप्रैल को इसको अवैध निर्माण घोषित कर दिया इन्होंने। जबकि बताया जा रहा है कि पूरा मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मान लीजिए अगर इनकी अदालत से मामला हार गए थे वो लोग तो, लेकिन आगे तो चले गए थे, इन्हें क्या दिक्कत आ रही थी ऐसा, और ऐसी कौन सी चीज़ की दिक्कत दे रहा था ये निर्माण जो खड़ा हुआ था। इन्हीं की भाषा में बात करें कि अवैध निर्माण या आवास जो भी था कि इसे ढाना बेहद ज़रूरी था। अब आपको इनके तीसरे सवाल की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें लिखते हैं कि जिसके बाद कब्जाधारियों के खिलाफ हम लोगों ने जो है एक मुकदमा दर्ज कराया, कार्रवाई शुरू कराई, और अब 17 मई को इसका, यानी कि आज मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ 19 मई है, 17 मई को हमने इस अवैध निर्माण को ढहा दिया है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने कही। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दस्तावेज रखे, दस्तावेज रखते हुए उन्होंने दावा किया कि ये तो तमाम हमारे पास मालिकाना हक जताते हुए दस्तावेज हैं और ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। और उन्होंने कहा कि इसमें हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है तो आपने इसको कैसे ढा दिया। दूसरा, इस मामले में उन्होंने कहा कि SDM को फ़ौरन सस्पेंड किया जाए और इस मामले की CBI जाँच कराई जाए और दोबारा से मस्जिद का यहाँ पर निर्माण कराया जाए। ये नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, इनका नाम है मौलाना हाफिज जो है अयाज, आप इनकी ज़बानी सुन लीजिए। बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट की घटना से हम शर्मिंदा हैं। जनपद बाराबंकी हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के प्रति विचारधारा के लोग रहे और यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ सारे कार्यक्रम हुए। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो घटना की गई है, जो मस्जिद को शहीद किया गया है, जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद भी उस मस्जिद को शहीद कर देना, और जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, जो मस्जिद आज़ादी से पहले की बनी थी, जिसके खसरा भी मिल गए थे, उसके ऐसी मस्जिद को तोड़ना, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मस्जिद को दोबारा से बनाया जाए और SDM को सस्पेंड करके CBI जांच कराई जाए। तो ये हुआ राजनीतिक रिएक्शन। इसके अलावा रिएक्शन की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी रिएक्शन आ रहा है और सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी रिएक्शन आ रहा है, जो मैं आपके सामने मीडिया ने कैसे देखा और दिखाया है उसमें भी बता चुका हूं। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या पहली बार ऐसा हो रहा है बाराबंकी में या उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पहले बाराबंकी का हाल आपके सामने रखते हैं। ये खबर अपने सामने देखिएगा। फतेहपुर तहसील है, वहाँ पे पकरिया का पेड़ वाला एक मज़ार हुआ करता था जो सड़क के बीचों बीच था। 14 मार्च को आम सहमति से लोग तैयार हो गए कि इसको मज़ार को यहाँ से हटा दिया जाए, ईदगाह में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो रोड के बीच था, लेकिन ये मस्जिद रोड के बीच नहीं थी। यानी कि प्रशासन ने अगर यहाँ सौहार्दपूर्ण कोई काम करने की कोशिश की तो यहाँ के समाज के लोग भी उसके
साथ खड़े हुए, लेकिन इस बार जो है यहाँ जो है बिल्कुल मनमाने तरीके से जो मन में आ रहा है वो करते हुए प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं रामपुर की ये तस्वीर याद कीजिए। जंजीर शाह का मज़ार था, यहाँ के डीएम अंजनी कुमार के जरिए उस मज़ार को तोड़ दिया गया, हंगामा बरपा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। जो उस वक्त के वहाँ उलमा थे उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि फला तारीख तक अगर दोबारा मज़ार नहीं बनवाए तो डीएम हाथ पैर जोड़ के कि भैया ठीक है मज़ार बनवा देता हूँ। तो तोड़ा क्यों था? अवैध था तो फिर दोबारा बनने क्यों दिया? लेकिन सोचिए कि प्रशासनिक लोग ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने, यहाँ बरेली में मज़ार तोड़ने को लेकर बीडीए के खिलाफ यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ लोग जो है गुस्से में आ गए थे और पूरा मामला खूब उरूज पर चला गया था। बाद में कहा गया था कि मज़ार को बनवा दिया जाएगा और मामले को शांत कराया गया था। ये सब क्या है? तो ये सब क्या दिखा रहा है कि भगवा ब्रिगेड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिला प्रशासन और पुलिस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो भी शायद माहौल को उत्तर प्रदेश के खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से ये प्रमाणित भी होता है जो लोग कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव हारने के बाद भाजपा के सामने अब एक दो चीज़ें बची हैं, या तो किसी मुल्क से जंग कर ले या देश के अंदर दंगे बवाल करा दे, क्योंकि उसे अपनी सत्ता बनाए रखनी है। लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो तो कोरोना चल रहा है इसलिए तमाम चीज़ें उभर कर सामने नहीं आ रही। इसकी दो दलीलें आपके सामने और रखना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे तस्वीर देखिए, मथुरा के मस्जिद में बेवजह लोग घुस जाते हैं, इमाम से मारपीट करते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ के माइक को तोड़ देते हैं, जबकि मथुरा से कभी कोई खबर ऐसी नहीं आई थी कि यहाँ माइक को लेकर किसी तरीके का कोई हंगामा बवाल चल रहा है। इसी तरीके से और भी कई सारी तस्वीरें जगह जगह उभर रही हैं। जैसे एक तस्वीर अभी फिलहाल वर्तमान समय में मेवात से आ रही है कि आसिफ की वहाँ पे हत्या कर दी गई है, और बात करें माने तो उसको भी एक सांप्रदायिक नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपीगण धर्म विशेष के हैं, मरने वाला आसिफ आप समझ ही सकते हैं किस धर्म विशेष का है। तो ये एक खबर फिलहाल उभर रही थी। मुझे लगा कि इसके जितने भी पहलू हैं उनसे कम आपको रूबरू कराया जाए। आगे जो भी अपडेट होगा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।